क्योंकि हम इन्हें किन्नर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम इन्हें छक्का भी नहीं कह सकते, क्योंकि छक्का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि छक्का किन्नर समाज भी अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, अपने हित के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, अपने हित के लिए खड़ा होता है। ये वो दोगले लोग हैं जो अपने समाज के लिए एक आवाज नहीं उठा सकते। 40-40 किलोमीटर दूर छोड़ रही है ताकि हम लोग बैठ के शांतिपूर्ण अपनी बात भी सरकार को ना पहुंचा सके। कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह भी नहीं दिया जा रहा है। आंदोलन करने का इजाजत नहीं है, आंदोलन करने का इजाजत आपको नहीं मिला है, इसलिए आप यहाँ आप एक बार केंद्र में होके आप शंकर जी के मंदिर में गए जल चढ़ाने, वहाँ आपने जल नहीं चढ़ाया, अब ले आके ऐसे बाहर फेंक दिए, बोले कि शंकर जी यहीं आएंगे, शंकर जी वहाँ नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है। जंगल में शेरों की संख्या कमी होती है, लेकिन वो सब जानवरों पर राज करता है और यही होगा। चाहे जितने सियार आ जाएं, चाहे जितने लोमड़ी, चाहे जितने गिलहरी आ जाएं, तो शेर के बराबर नहीं करेंगे। और अगर हम कहीं खड़े हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा रहूंगा। हो सकता है 2 मिनट के अंदर कोई पुलिस वाला आए और मुझे घसीट के आतंकवादी तो जैसा कि आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर, देखिए इस वक्त का जो मौजूदा यहाँ पे जो स्थिति चल रही है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ चीजें हैं अभी, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को इसलिए नहीं मिल रहा है, कम से कम 3-4 हजार लोगों को दिल्ली पुलिस ने अपना पैसा खर्चा करके भाड़े पे बसें बुलवा के उसमें तेल डलवा के, डीजल जो कि देश में सबको इतने महंगे दाम पे मिल रहा है, वो डलवा करके 40-40 किलोमीटर दूर छोड़ रही है ताकि हम लोग बैठ के शांतिपूर्ण अपनी बात भी सरकार को ना पहुंचा सके। ये सरकार कर रही है। दूसरी बात, बेसिकली हम यहाँ इकट्ठा क्यों होना चाहते हैं? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा गुनाह, हमने मोदी की माँ को गाली नहीं दिया, हमने किसी को और को माँ बहन की गाली नहीं दी, हमने भारतीय सेना इंडियन आर्मी को गाली नहीं दिया, उल्टा सीधा शब्द नहीं कहे, हमने किसी भगवान राम का अपमान नहीं किया, हमने नाम रहेगा अल्लाह का जैसे गीत नहीं गाए स्टेज पे खड़े होके, या हमने पत्थरबाजी नहीं करी दिल्ली पुलिस के ऊपर। ये हमारा सबसे बड़ा दोष है कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए एक जगह भी नहीं दिया जा रहा है। और अगर हम कहीं खड़े हो रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं खड़ा रहूंगा। हो सकता है 2 मिनट के अंदर कोई पुलिस वाला आए और मुझे घसीट के आतंकवादी की डाले और कहीं और डिटेन करके छोड़ दे। मुझे घर वापस आने में पता नहीं कितना समय लगेगा। जहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी तीसरी बार यहाँ पहुंचे हैं डिटेन होने के बाद। और दूसरी बात, हमारी मेन मांगे क्या है? हम आरक्षण खत्म करना ही नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं इसमें रिफॉर्म करो। जो भी शोषित वंचित पीड़ितों समाज का वो तबका जो हाशिए पर खड़ा है, जिसके पास आज तक पहुंचा ही नहीं आरक्षण का कोई लाभ, किसी भी तरीके से नहीं पहुंचा। आप कई जातियां, मैं बता रहा हूँ एससी की जातियां हैं, डोम है, मुसहर हैं, कितने लोग, एक भी कोई बता दे यहाँ पे खड़े हुए किसी भी अधिकारी या पुलिस में या कहीं भी कोई पहुंचा हो, डोम मुसहर का जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में किसी डिपार्टमेंट में पहुंचा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट नहीं पहुंचा है। क्योंकि आरक्षण का जो माल है, चंद्रशेखर जैसे लोग, उनके जाति के जाटव लोग और कुछ यादव जाति कुछ लोग जो हैं वो आरक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ ले रहे हैं। तीना डाबी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, BR गवई एक बहुत तगड़े एग्जाम्पल है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी एक तरह से आरक्षित सीट से लड़ते हैं। और आप एक बात समझिए, आरक्षण जाति को खत्म कर सकता है ऐसा इनका तर्क है। मैं कहता हूँ आरक्षण जाति को कभी खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आरक्षण से क्या होता है, नौकरी मिलती है। मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ कि सब पढ़ाई करके आरक्षण से नौकरी मिल गई, तो एक नौकरी तो मिली, कोई क्लर्क की या कोई अधिकारी की। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार मुख्यमंत्री हो गए गुजरात के, उसके बाद 3 बार प्रधानमंत्री हो गए, अभी भी वो छाती ठोक के कर रहे हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। इसका मतलब कि उनका जो है आरक्षण इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद भी जाति से बाहर नहीं निकल पाए, तो कोई क्लर्क की नौकरी पाके जाति से बाहर कैसे निकल जाएगा? जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा। दूसरी बात, जो कहते हैं कि भेदभाव होता है वर्ण व्यवस्था जो हमारी हमेशा से रही है वो कर्म के आधार पर ही। आज भी कोई स्वीपर मैनेजर के कमरे में जाके नहीं बैठ सकता, नरेंद्र मोदी कमरे में कोई गांव का प्रधान जाके नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि सबकी हायरार्की होती है, अलग अलग लेवल होता है, सबका अपना, इसीलिए डिपार्टमेंट बटा होता है, सबका काम बटा होता है। तो आप ये मत कहिए कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था सेम है और जाति में किसी के साथ भेदभाव हो रही है। लखनऊ में अभी जो है डिप्टी सीएम यूपी के ब्रजेश पाठक के साथ वहां पर मीटिंग होती है कल जो है, क्या कुछ चीजें हैं उससे कितना आपको समझ में आता है कि हर्ष दुबे के साथ में जो ब्रजेश पाठक की बैठक हुई उससे क्या कुछ रास्ते खुलने वाले हैं? हर्ष दुबे, देखिए जैसे इतने सारे लोग खड़े हैं ना, इनमें से कोई एक बंदा हर्ष दुबे है मान लीजिए, और हर्ष दुबे कोई इस मूवमेंट का चेहरा नहीं था। इस मूवमेंट का चेहरा पूरा समाज है और सब लोग, हर कोई एक अपने आप में एक आंदोलन है। हर्ष दुबे जाके जब उप मुख्यमंत्री जो है केशव, जो भी नाम उनका, ब्रजेश पाठक जी के गोद में बैठ के वो करता है। और हमारा मेन मुद्दा है आरक्षण में रिफॉर्म, यूसी रोल बैक। एक बात बताइए, केंद्र का मामला है, आप राज्य के उप मुख्यमंत्री के पास जाके बैठे हैं जिसके पास ये डिपार्टमेंट भी नहीं है। दूसरी बात, उसको आपने जो पत्र सौंपा है उसमें आरक्षण का या यूजीसी का कहीं
मेंशन ही नहीं है। तो आपको कुल मिला के ये लग रहा है कि आप सरकारी एजेंट बन गए, आप व्यक्तिगत फायदे के लिए या व्यक्तिगत आपको कोई डर दिखाया गया या क्या हुआ है, इसके कारण आप सरकार के गोद में जाके बैठ गए। आप यहाँ आके 21 अगस्त को जब बैठे हुए हैं लोग, आप कह रहे हैं कि यहाँ तक हम तब तक रहेंगे जब तक ये रिफॉर्म नहीं हो जाता या हमसे कोई बात नहीं कर लेता। आप अचानक से रात को उठते हो, लखनऊ पहुंच जाते हो, पता नहीं प्राइवेट जेट से बुलाया गया आपको या कोई बुलेट ट्रेन आई थी या कोई एलियन का जहाज से आपको डायरेक्ट लखनऊ पोर्ट कर दिया गया और वहां जाके आप ब्रजेश पाठक की गोद में बैठ के और शांति से कह रहे हैं कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैंने अपनी मांग रख दी। आप एक बात केंद्र में होके आप शंकर जी के मंदिर में गए जल चढ़ाने, वहां आपने जल नहीं चढ़ाया, अब ले आके ऐसे बाहर फेंक दिए, बोले कि शंकर जी यहीं आएंगे। शंकर जी वहां नहीं आएंगे। हर चीज का एक जगह होता है। दिल्ली में जंतर मंतर पे इसलिए प्रोटेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे सरकारें नजदीक में है, आवाज हमारी सुनी जाएगी। और उसी आवाज का नतीजा है कि आज पूरी दिल्ली का जो सीपी का एरिया है छावनी में तब्दील हो चुका है। पहले 4 फुट की बैरिकेडिंग होती थी जाली वाली, अब आप जाके देखिए जो प्रोटेस्ट साइट है उसके पहले ही 12-12 फीट के एकदम तगड़े वाले बैरिकेडिंग लगाए हैं, जिसपे तो तेंदुआ भी पार नहीं कर सकता, आम आदमी तो क्या पार करेगा। दूसरी बात, यहाँ पे उठा उठा के ले जा रहे हैं और ऐसे धक्के दे रहे हैं। मैंने देखा है पुजारी महाराज थे, बाइक शायद यहीं पे खड़ी थी उनकी, उनको जबरदस्ती पुलिस वालों ने घेर लिया और धक्का देके बस में बैठा है। जब विरोध किया हम लोगों ने तब उनको बस से उतारा गया। हर किसी को, एक डिलीवरी वाला उसको धकेल के जबरदस्ती भर रहे हैं। कल मैं जा रहा था बंगला साहिब गुरुद्वारा, मुझे रोड से खींच के ले आया और बस में भर दिया। मैंने जब तगड़ा विरोध किया तब जाकर उनको छोड़ना पड़ा। और मेरे जैसे ये सारे हैं, कई लोग को इनको 3-4 बार छोड़ चुके हैं बाहर। आज कम से कम 4-5 हजार लोग इन्होंने बाहर छोड़ा, बहुत लोगों का हाउस अरेस्ट किया है। लेकिन जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, रिफॉर्म नहीं होगा, ये आंदोलन चलता रहेगा और मानना पड़ेगा सरकार को। अगर इनको ये भ्रम हो चुका है कि हम सरकार में और हमेशा बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जंगल में शेरों की संख्या कमी होती है, लेकिन वो सब जानवरों पर राज करता है और यही होगा। चाहे जितने सियार आ जाएं, चाहे जितने लोमड़ी, चाहे जितने गिलहरी आ जाएं, तो शेर के बराबर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनको रिटर्न किया जा रहा है, वो सारे अपने आप में शेर हैं और सब चीड़ फाड़ देंगे। हम बस शालीनता से पेश आ रहे हैं, हम पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करें। कोई हमें खींच के ले जा रहा है, हम बस में घुस जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं करें कि हम आपको छीना झपटी करें किसी के साथ। हम इतने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे, अभी 150-200 लोग इकट्ठे हुए थे और 10 पुलिस वालों ने उठा के रिटर्न कर लिया। हम क्या उनकी छाती पे घुटना नहीं रख देते? लेकिन हम शालीन हैं, हम वो लोग हैं जो शिक्षित वर्ग हैं और हम इसलिए चाहते हैं कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को, कैसे देख रहे हैं और अभी तक की जो चीजें हैं उससे कितना करने कहाँ दे रहा है, प्रोटेस्ट करने कहाँ दे रहा है। इकट्ठा हो रहे हैं तो 10 इकट्ठा हो रहे हैं तो भर लिए जा रहे हैं बस में। बस में भर के कहीं किसी को राजस्थान बॉर्डर, कभी इधर नोएडा, कहीं कहीं छोड़ दे रहा है। प्रोटेस्ट अंदर जाने भी नहीं दे रहा, बैरिकेड है प्रॉपरली, जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है? क्या कुछ कह के आप लोगों को रोका जा रहा है? ये कह के जो रोका जा रहा है कि बीएनएस की धारा लागू है यहाँ पे। आंदोलन करने का इजाजत नहीं है। आंदोलन करने का इजाजत आपको नहीं मिला है, इसलिए आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। दे दिया था आंदोलन का इजाजत, मिल गया था, लेकिन वही है ना कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतांत्रिक देश रहा कहाँ है? लोकतंत्र में सबको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन आजकल सवाल पूछने का अधिकार उसे है जो गाली दे रहा है। सही बात। जो गाली दे देगा, 2 पत्थर उठाए सर में मार दे खींच के, है सर फट जाएगा, उसके बाद रोकने वाला कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए अपना फट जाएंगे। अब बिहार में, झारखंड में इतने शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने क्या करा, लाइट बुझाई, उसके बाद स्टूडेंटों को मार दिया। जबकि वहाँ चलिए सीजेपी का प्रोटेस्ट तो गाली गलौज सब कुछ चल रहा था, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट में क्या, झारखंड के प्रोटेस्ट में तो कोई उल्टी ये समझ लीजिए, मुख्यमंत्री को उल्टा छोड़े बोलना। उनके पिताजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बरसी मनाई जा रही है, उनके जन्मदिन का वो करा जा रहा है। स्टूडेंट बताओ, उनके लिए केक मंगवा रहे हैं कि हम केक भेजेंगे। तो इतने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में तो आप ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो अब सबसे बढ़िया यही है कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। और सबसे बड़ी हमारी इस टाइम हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे समाज का कोई नेता संसद में नहीं बैठा है, क्योंकि ना हम मनोज दोगले को अपना सांसद कह सकते हैं, ना ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना सांसद कह सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें किन्नर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम इन्हें छक्का भी नहीं कह सकते। क्योंकि छक्का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि छक्का, किन्नर समाज भी अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, अपने हित के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा होता है, अपने हित के लिए खड़ा होता है। ये वो दोगले लोग हैं जो अपने समाज के लिए एक आवाज नहीं उठा सकते। मनोज तिवारी थे, यूजीसी जब आया था उस टाइम कह रहे कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि जो लोग हमको बड़ा प्यार दिए, हमको गाली दे रहे हैं। अभी गाली दी है, अभी चप्पल भी मारेंगे, वो दिन भी आएगा। जितने भी अयोध्या के हमारे विधायक और वो है, याद रखें कि ये चीज याद रखें कि जब यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था, आरक्षण हटाओ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो याद रखें
कि जब हमारे समाज के साथ नहीं खड़े हुए तो हम अपने समाज के निर्दलीय लोग खड़े कर देंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम नोटा दबाएंगे, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारे समाज के जो भाई हैं जो कह रहे हैं नोटा दबाएंगे, तो मैं उनसे कहूंगा नोटा मत दबाना। नोटा दबाओगे तो जितने वोट इनको मिले वो जीत जाएंगे। अपने यहाँ से बेशक गली के कुत्ते को खड़े कर देना, उसे वोट देके जिता देना, लेकिन इन दोगलों को मत जिताना, इन दोगलों को वोट मत देना। अपने यहाँ के बेशक किसी गरीब परिवार के किसी गरीब व्यक्ति को खड़ा कर देना, निर्दलीय अपना पैसा लगा के चुनाव जिता देना, वो आपकी बात सुन लेगा। इन दोगलों को मत जिताना जो समाज के लिए आज समाज के साथ नहीं खड़े हैं। जो समाज का नहीं वो किसी का नहीं, वो अपने परिवार का नहीं हो सकता वो, क्योंकि जो अपने समाज के लिए नहीं बोल रहा, मान लीजिए मैं तिवारी हूँ और मैं अपने समाज के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने क्षत्रिय समाज के लिए नहीं बोल रहा, अपने ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बोल रहा, अपने सवर्ण समाज के लिए नहीं बोल रहा, तो मैं अपने परिवार के लिए भी नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे परिवार के जो मेरे बच्चे हैं वो भी तो सवर्ण ही है, वो भी तो सवर्ण कैटेगरी में ही आते हैं। तो आज जो मैं अपने लोगों के लिए नहीं बोल रहा तो अपने परिवार के लिए नहीं बोल रहा, तो मुझसे बड़ा दोगला कौन। तो ये चीज याद रखे कि अब जो लोग कह रहे हैं कि मेरे समाज के लोग या मेरे भाई बंधु कि हम नोटा दबाएंगे, तो नोटा नहीं दबाना। एक बात याद रखिएगा, और इन लोगों के नाम के पीछे से अपने समाज का नाम हटा दीजिए। जो कहते हैं कि मनोज तिवारी या ब्रजभूषण शरण सिंह या अदर कोई, इनके पीछे समाज की टाइटल हटा दीजिए। इन लोगों को एक टाइटल है केवल दोगला, तो सबके पीछे दोगला। और कभी भी ये मत कहिए कि हमारे समाज के नेता है, कभी मत कहिए कि हमारे समाज के नेता हमारे अब नोटा ऑप्शन नहीं, अब हमें अपनी पार्टी बनानी होगी, हमारी जनरल समाज की पार्टी बनानी होगी। अब नोटा से अब काम नहीं चलने वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, जिसके चलते जो है जब कभी भी ये लोग प्रोटेस्ट के लिए एक जगह पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो इनको रोकने की पुरजोर कवायद की जाती है और इसके जरिए यहाँ पर जो है इनको रोका गया है। और भी तमाम मुद्दे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ, इसको भी हम आपको पूरा कवर करके बताएंगे, समझाएंगे।